सीधी सी बात है, देखो भैया, ये जीएसटी और वैट और आईटीसी और जीएसटीएन के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट जो है बहुत चालाक है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये सप्लायर वन है, सप्लायर टू है, कस्टमर है, सबको धोखे में रखा है इस गवर्नमेंट ने। और एक मायाजाल बना के रखा है इसने पूरा का पूरा। देखो डॉटेड लाइन है, मायाजाल है, मायाजाल है, और ये तारे तारे दिख रहे हैं जीएसटीएन है, इन सबको संभाल रहे हैं ये सब मायाजाल। ये सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की। मैन्युफैक्चरर इसको सप्लायर वन को दे रहा है, वो सप्लायर वन सप्लायर टू को दे रहा है, और ये कस्टमर को दे रहा है। ठीक है, मान लो जीएसटी का रेट यहाँ पे 10% है, एक्चुअली 10% है नहीं, 5, 12, 18, 28 है जनरल, और स्पेशल रेट है 3 और 0.25%। गोल्ड या फिर ज्वेलरी के ऊपर समथिंग, गोल्ड और डायमंड समथिंग के ऊपर है ये। जनरली यही है 5, 12, 18, 28। हम अज्यूम करें 10% सिंपलिसिटी के लिए। 10 रुपये का चीज़, एक लकड़ी खरीदी, साफ सूफ किया, उसने मेहनत की, 10 रुपये उस पर टैक्स सरकार को देना पड़ेगा उसको 10% के हिसाब से जो रेट है। टोटल सेलिंग प्राइस 110 रुपये है। तो सरकार क्या कहती है मैन्युफैक्चरर को कि सुन, उसको बोल, सप्लायर वन को बोल कि अपने कॉस्ट प्राइस मत बढ़ाइयो। जो टैक्स 10 रुपये ना, जो टैक्स तो इससे इसे देगा, मैन्युफैक्चरर को देगा ताकि वो हमें दे। तो जो टैक्स तू पे कर रहा है उस टाइम पर, ये 10 रुपये वो हमें वापस दे देंगे। तो उसको ऐड मत करिए अपनी कॉस्ट में। तो ये मान जाता है, ठीक है, मान जाता है, मानना ही पड़ेगा ना भैया। तो मान जाता है, तो वो कॉस्ट को सही रखता है, अपना वैल्यू एडिशन 20 करता है, टोटल बन जाता है 120 रुपये। उस पर टैक्स 10% के हिसाब से 12 रुपये बन जाता है, टोटल वैल्यू बनती है 132। तो सरकार अब इसके पास आती है, कहती है देख सप्लायर वन, तू आगे सप्लाई करने वाला है, तो रजिस्टर्ड है, तो उसको बोलिए, अगर रजिस्टर्ड है तो उसको बोलिए कि तू अपनी कॉस्ट प्राइस जो है ना, मैं टैक्स ऐड मत करियो, उसमें टैक्स ऐड मत करियो। क्योंकि जो भी टैक्स जो बना हुआ है ना, 12 रुपये टैक्स बन रहा है, जो सप्लायर वन ने तुझसे खींचा है वो वापस कर देंगे, मैं तुझे वापस कर दूंगी मैं तुझे। ठीक है, इसलिए अपनी कॉस्ट प्राइस में बढ़ाई हूँ। तो ठीक है, तो 120, और वो कहता है ठीक है मैं अपना वैल्यू एडिशन को 30 रुपीज़ करता हूँ, टोटल बन जाता है मेरा 150 रुपये, 10% के 15 रुपये टैक्स हो गया, टोटल बन गया 165। और पूरा का पूरा वो 165 रुपये खींच लेता है। किससे खींच लेता है? कस्टमर से, जिसमें टैक्स कितना है 15 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो सरकार क्या कहती है, भैया ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे फालतू में कर रही हूँ, मैं तुम्हें वापस तभी करूँगी जब तुम आगे सप्लाई करोगे और वहाँ से टैक्स खींच के मुझे दे दोगे। समझे? तुम आगे सप्लाई करोगे और वहाँ से टैक्स खींच के मुझे दोगे, तभी मैं तुझे वापस करूँगी। समझे? तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को बोला कि तू सप्लाई किया, इसने सप्लाई कर दिया, वहाँ से टैक्स खींचा और इसको पकड़ा दिया, वो रख रहे इसने पॉकेट में अपने 10 रुपये। उसके बाद इसने क्या कहा, इसको क्या कहा था कि जो तू अगर आगे सप्लाई करेगा और वहाँ से टैक्स खींच के मुझे दे देगा, तो मैं तुझे जो तूने पहले टैक्स पे कर दिया था, इनडायरेक्टली पे किया था इस मैन्युफैक्चरर के थ्रू, तो वापस दे दूँगी 10 रुपये। किसे कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट ऑफ गुड्स के लिए जो तूने टैक्स पे किया था इनडायरेक्टली थ्रू मैन्युफैक्चरर जो मेरे पास पहुंच गया था, मैं तुझे वापस क्रेडिट कर दूंगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दूंगी उसको। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी बोला, जिसको बोला था ना इसको कि तू अगर आगे सप्लाई करेगा और वहाँ से टैक्स खींच के मुझे दे देगा, तो मैं तुझे जो तूने उस टाइम पर इनडायरेक्टली जो टैक्स तूने पे किया था थ्रू सप्लायर वन, वो तुझे वापस दे दूँगी। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तुझे मिल जाएगा, 12 रुपये वापस मिल जाएगा। ठीक है, समझे? तो टैक्स ऐसे होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से टैक्स खींच लिया उसने 10 रुपये, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स सप्लायर वन से खींचा और दे दिया सरकार को, उसने अपने पॉकेट में रख लिए 10 रुपये। अब यहाँ पर मायाजाल देखो, ये डॉटेड लाइन्स, सरकार पैसा डायरेक्टली नहीं देती, सरकार अपने पॉकेट से निकालती नहीं पैसा। एक बार आ गया ना 10 रुपये, बस अब नहीं निकालना उसने। उसके बाद वो कहती, उसने बोला तो था उसको कि मैं 10 रुपये वापस दे दूँगी, लेकिन देती नहीं है। वो क्या कहती है, सुनो क्या कहती है वो, कि बेटा तुम आगे सप्लाई करोगे, मैंने क्या कहा था तुम्हें। सरकार कहती है देखो सप्लायर वन जी, मैंने क्या कहा था कि तू आगे सप्लाई करेगा, अगर तू आगे सप्लाई करेगा तो मैं तुझे वापस दूंगी। उसको पता है कि सप्लाई करेगा, इसका मतलब आगे प्रॉफिट कुछ ऐड करेगा, टैक्स बढ़ेगा। तो टैक्स बढ़ा हुआ तो टैक्स जब मेरे को देगा वापस, और मैंने भी तुझे कुछ देना है, ऑब्वियसली कम ही देना होगा, तो जो भी डिफरेंस होगा ना, तो वो मुझे दे दियो। ऐसे डायरेक्टली मैं 10 रुपये नहीं दूंगी तुझे, जो भी डिफरेंस होगा ना तुम ही दे देना। 10 तो उसके पॉकेट में पड़े ही हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 रुपये, 2 रुपये तुम मुझे दे देना।
ये एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी GSTN पोर्टल पे होगी, रजिस्टरिंग करेगा ये। तो 10 रुपये पहले से पॉकेट में पड़े, 2 रुपये और आगे, इसके बाद कितने पॉकेट में पहुँच गए 12 रुपये। यहाँ पर भी क्या कहती है इसको, देख मैंने क्या कहा था, जब तू आगे सप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा तेरा, यानी टैक्स रेट बढ़ेगा तेरा। तो बढ़ा हुआ टैक्स से 15 रुपये जब तू देने आएगा ना, और मैंने तो 12 रुपये देने थे, तो जो बीच में जो डिफरेंस होगा ना, ऑब्वियसली तुझे ज़्यादा देने हैं, कुछ ज़्यादा देने होंगे, तो 12 और 15 का डिफरेंस है 3 रुपये। 3 रुपये तुझे मुझे देने हैं ना, तो मुझे 3 रुपये दियो, मैं डायरेक्टली 12 नहीं दूंगी, तो मुझे डिफरेंस दे दियो 3 रुपये, समझे। तो पहले इसने 10 रुपये पॉकेट में रखे हुए थे, 2 रुपये इसने यहाँ से कमा लिए, 3 रुपये इसने यहाँ से कमा लिए, टोटल कितना कमा लिया 15 रुपये, वो उसके पॉकेट में आ गए। और ये 15 रुपये का बोझ किस पे पड़ा, कस्टमर के ऊपर पड़ा, कस्टमर का पता भी नहीं लगा। 10 रुपये का बोझ सीधा यहाँ से उठाया, 2 रुपये का बोझ यहाँ से उठाया, 3 रुपये का बोझ, 3 रुपये का बोझ यहाँ से उठाया, सॉरी 2 रुपये का बोझ यहाँ से, 3 रुपये का बोझ यहाँ से, टोटल 10, 2 12, 3 15, टोटल इसके ऊपर से उठा लिया सारा का सारा बोझ, और वो सारा का सारा इसके पास पहुँच गए। इसने भी कमा लिया अपना 20, प्रॉफिट कितना कमा लिया, 20 रुपये कमाया, इसने अपना 30 रुपये कमाया, इसने अपना 15 रुपये कमाया, सारे मौजा ही मौजा किया। कितना हो गया, 20 30 50, 20 30 50 60 65, 165 रुपये बन गया। 100 रुपये की चीज़ 165 रुपये में बन गई, सरकार के पास 15 पहुँच गए, 20 रुपये सप्लायर 1 के पास पहुँच गए, 30 रुपये सप्लायर 2 के पास पहुँच गए।